इस सैनिटाइजर के पीछे का कॉन्सेप्ट जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए करते हैं शुरू। हे गाइस, तो आ गए हम अपनी नोज़ल स्प्रे बोतल के पास। इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए चलिए इसे डिसअसेंबल करके देखते हैं। इसकी कैप को कर देते हैं रिमूव, बॉटल को रख देते हैं साइड पे। इसकी वर्किंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक बाउल पे ले लिया है थोड़ा सा पानी। चलिए देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। आप इस कार्डबोर्ड को ध्यान से देखें, यहाँ पर पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी और जितनी बार मैं इसे प्रेस करता हूँ उतनी बार बहुत सारी बूंदें इस कार्डबोर्ड को हिट करती हैं। देखिए कार्डबोर्ड से पानी टपकने लगा है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इसकी वर्किंग को। इस कैप को रख देता हूँ मैं नीचे, हाथों को कर लेता हूँ साफ और अब इसका रिमूवल प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। इस कपड़े की मदद से इसकी कैप को रिमूव करता हूँ। ये है इसकी टॉप मोस्ट कैप। इस कैप को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक नोज़ल पॉइंट दिखेगा जो कि कनेक्टेड होता है इस पर्टिकुलर होल से, और इस होल से फर्दर कनेक्टेड होता है हमारा ट्यूब सिस्टम। जानते हैं वो ट्यूब सिस्टम किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इसमें अटैच होता है। इस नोज़ल कैप को रख देता हूँ मैं साइड में। अब आप ये देख रहे होंगे कि लोअर कैप सिस्टम से जुड़ा है अंदर ही अंदर ये ट्यूब सिस्टम। इस ट्यूब सिस्टम को बहुत ही ध्यानपूर्वक निकालना होता है और ये बहुत ही रिजिड तरीके से इस लोअर मोस्ट कैप के साथ अटैच्ड होता है। एक बार मैंने पहले ही ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था तो इसलिए ईजिली ये कैप रिमूव हो चुकी है। अब आपके सामने ये पर्टिकुलर चीज़ मैं रख लेता हूँ। इस लोअर मोस्ट कैप के ऊपर भी एक छोटा सा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एलिमेंट जो नोज़ल वाली कैप होती है उससे कनेक्टेड होता है। इसको रख देता हूँ मैं साइड में। अब ये कैप पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। ये जो मैजिकल डिवाइस है दैट इज़ नोन एज द ट्यूब सिस्टम, और ये जो पत्ती पत्ती आपको गोलाकार पत्ती पत्ती दिखाई दे रही है दैट इज़ नथिंग बट द सपोर्टिंग एलिमेंट। अब बात करते हैं इस ट्यूब सिस्टम के बारे में। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये ट्यूब सिस्टम के अंदर भी एक पतली सी नोज़ल होती है। चलिए देखते हैं उस नोज़ल को निकाल करके। ओके, तो हे आई यू, यहाँ पे एक नोज़ल सिस्टम, इनसाइड नोज़ल सिस्टम हमें दिख रहा है। ओके, दैट इज़ कनेक्टेड विद द स्प्रिंग लोडेड सिस्टम। और इस ट्यूब के अंदर जो ये मास्टर ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर भी आपको दो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। दैट इज़ वन इज़ द स्प्रिंग और अनदर वन इज़ द एक ग्लास बॉल। क्या है इस ग्लास बॉल का कॉन्सेप्ट उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी हमारी ये ट्यूब पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुकी है और एट द एंड यहाँ पे बचता है टेल ट्यूब जो कि इस पर्टिकुलर मास्टर ट्यूब से कनेक्टेड होती है, जिसके थ्रू वाटर आर पार होके जाता है। इन सब को रख देते हैं हम साइड में। अब बात करते हैं हम इस ट्यूब में बने इस होल के बारे में। ये ट्यूब में बना होल बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। आपको कैमरे में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इन द मिड वे ऑफ दिस मास्टर ट्यूब दिस होल इज़ क्रिएटेड। क्या है इस होल की वर्किंग, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए अभी हम इस मास्टर ट्यूब के अंदर रखी हुई स्प्रिंग और इस बॉल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस बॉल को आप ध्यान से देखें। डायमंड की तरह दिखने वाली जो स्फेरिकल बॉल है दैट इज़ नथिंग बट द वन वे वॉल्व। ये वन वे वॉल्व की तरह काम करती है। क्या होती है इसकी वर्किंग, अच्छे से आपको समझ में आएगा लेक्चरेट वाली वीडियो में। तो लेक्चरेट वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए इस स्प्रिंग लोडेड सिस्टम को हम डाल देते हैं इस मास्टर ट्यूब के अंदर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस अपर स्प्रिंग लोडेड सिस्टम के बारे में। दिस अपर स्प्रिंग लोडेड सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लोअर स्प्रिंग लोडेड सिस्टम जो कि मास्टर ट्यूब के
अंदर हमने अभी अभी डाला है। इस पर्टिकुलर कनेक्शन को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद दिस लोअर स्प्रिंग लोडेड सिस्टम। अगर मैं बात करूं इस अपर लोडेड सिस्टम के बारे में, तो इस अपर लोडेड सिस्टम के अंदर आपको एक बारीक सी नोज़ल दिखाई देती है। दैट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी नोज़ल। हम इसे सेकेंडरी नोज़ल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये दूसरे नंबर की नोज़ल है। क्या होता है इस नोज़ल की वर्किंग, आपको लेक्चरेट वाली वीडियो में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये जान लीजिए कि जब मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को कंप्रेस करता हूँ तो ये होल देख रहे हैं आप, इस होल के थ्रू एयर जो होती है वो इस पाइप से होते हुए अंदर लिक्विड की ओर फ्लो होने लग जाती है। आप वीडियो में क्लियरली देख पा रहे हैं नहीं, बट इस पाइप के अंदर बने हुए वाटर बबल को आप देखिए। जब मैं इसे कंप्रेस या फिर रिलीज कर रहा हूँ तो वाटर बबल आगे पीछे होता है। दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द सिलेंडर। जब भी मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को कंप्रेस करता हूँ तो इसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो इस होल के थ्रू वाया इस पाइप लिक्विड में प्रवेश कर जाती है। जब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से जो भी वाटर या सैनिटाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं इस पाइप के थ्रू होते हुए इस मास्टर ट्यूब के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और फाइनली जब हमारी ट्यूब वाटर या सैनिटाइज़र से फिल्ड अप हो जाती है तो आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है वो क्या करता है, वो इस मास्टर ट्यूब में बने हुए होल को कम्प्लीटली क्लोज कर देता है, जिससे कि हम फर्दर इसे कंप्रेस करते हैं तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और जो वाटर है वो इस सेकेंडरी नोज़ल से होते हुए प्राइमरी नोज़ल की तरफ आगे की ओर निकल जाता है। और फाइनली हमें स्प्रे फॉर्म में जो भी लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो इस प्राइमरी नोज़ल के थ्रू बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो वाटर है वो प्रेशर डिक्रीज़ होने के कारण इस ट्यूब के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो चलिए जानते हैं उसकी वर्किंग, आखिरकार ऐसा रियली में होता है या नहीं। चलिए इसे डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इस ट्यूब को बार बार कंप्रेस और रिलीज़ करता हूँ तो वाटर इस ट्यूब की मदद से सीधे इस मास्टर ट्यूब के अंदर इकट्ठा होने लगता है और इस ट्यूब से बाहर की तरफ निकल रहा है। आप ये देख सकते हैं क्लियरली इस मास्टर ट्यूब से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में अगर मैंने, जब ट्यूब पूरी तरीके से वाटर से फिल्ड हो चुकी है, फर्दर अगर इसका प्रेशर इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या होता है कि जो ये होल होता है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद जब इसे फर्दर कंप्रेस किया जाता है तो जो ये वाटर इनसाइड द ट्यूब है दैट इज गस्टिंग थ्रू दैट सेकेंडरी नोज़ल, और वो नोज़ल सेकेंडरी नोज़ल से होता हुआ हमारी प्राइमरी नोज़ल की तरफ बढ़ने लगता है, और हमें इस प्राइमरी नोज़ल के थ्रू एक बहुत ही रैपिड एक्शन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारा वाटर स्प्रे काम करता है। इसका कॉन्सेप्चुअल व्यू देखने के लिए आपको मेरे लेक्चरेट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज़ें वर्क करती हैं। हमें ये जानने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से बर्नौली प्रिंसिपल का यूज़ करके ये पर्टिकुलर चीज़ हो रही हैं। चलिए फ़िलहाल के लिए इसे रीअसेंबल कर लेते हैं और देखते हैं कि अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। It's perfectly working.